नमस्कार, ज़ी स्पाइस स्पेशल ब्रॉडकास्ट। और जिनका इंतजार था वो आ गए हैं। जी हाँ, नामीबिया से 8 चीते, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल हैं, कुनो नेशनल पार्क में अब से बस थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा। इन 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कुनो पार्क। और आज सुबह हम आपको बता दें, इन चीतों को विशेष विमान से लाया गया। बाकायदा एक टीम भी आई, और जो भारत में टीम है जो इन्हें मॉनिटर करेगी, क्योंकि ये जो 8 चीते हैं इन्हें कॉलर्स लगाए जाएंगे, रेडियो कॉलर्स लगाए जाएंगे, ताकि इनकी जो मूवमेंट है, एक्टिविटीज़ हैं, उनका लगातार ट्रैक किया जा सके, उन्हें लगातार मॉनिटर किया जा सके। और साथ ही जो भारत में टीम्स जो इन्हें मॉनिटर करेंगी, उन्हें भी बाकायदा स्पेशली ट्रेन किया गया है। 7 दशक, जी 70 सालों का लंबा इंतजार रहा। इस दौरान भी कई बार ये कोशिश की गई कि चीता जो हैं उन्हें वापस लाया जाए, लेकिन आखिरकार इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज सुबह 8 चीते नामीबिया से भारत पहुंच गए, और ये अपने आप में इस तरह की पहली कोशिश, क्योंकि इन चीतों को जू में नहीं रखा जाना है, इन्हें जंगल में छोड़ा जाना है, वाइल्ड में छोड़ा जाना है। और कोशिश ये की जा रही है, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है, इसका सीधा असर एक तरफ इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी खबर, दूसरी तरफ जो लोकल इकोनॉमी होगी उसके लिए भी अच्छी खबर। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अब से थोड़ी ही देर बाद इन चीतों को सॉफ्ट रिलीज करेंगे। सॉफ्ट रिलीज शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, इस टर्म का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्हें दरअसल एक क्वारंटीन्ड एनक्लोजर में छोड़ा जाएगा, और पहले इन्हें लगातार मॉनिटर किया जाएगा। कहा जा रहा है करीब 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने के दौरान इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। यहाँ पर आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहुंचे हैं ग्वालियर, वो तस्वीर भी है, और साथ ही चीता, जिसे लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और जिज्ञासा भी है। चीता कैसा है और कितनी चपलता उसमें, क्योंकि लैंड पर इसे फास्टेस्ट एनिमल कहा जाता है, तो उसकी झलक दिखाने की भी हम आपको आपके स्क्रीन के एक कोने में कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्ट रिलीज की जाएगी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा आपसे थोड़ी देर बाद। प्राइम मिनिस्टर जिनका बर्थडे भी आज है, और 70 साल बाद उसी दिन आप देख रहे हैं कि चीतों की भारत में वापसी हो रही है। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ। कृष्णमोहन, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपके पास अगर अपडेट हो, कितनी देर बाद ये चीते जिन्हें सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा वो तस्वीरें आनी शुरू होंगी, कितना और इंतजार? देखिए, समय हो चुका है कि जिस वक्त उनको सॉफ्ट रिलीज़ का जो समय है वो हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतज़ार आप कह सकती हैं कि थोड़ी ही देर बाद वो तस्वीर नज़र आएगी और चीतों को वापस कुनो के जंगलों में छोड़ा जाएगा। 70 साल बाद भारत में वापस चीते आएंगे। थोड़ा ही देर का वक्त है, दरअसल समय हो चुका है, और किसी भी पल अब उन चीतों को छोड़ा जाएगा यहाँ कुनो नेशनल पार्क में। जी जी। और साथ ही कृष्णमोहन मिश्रा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लगातार डिस्कशन हो रहा है कि कैसे मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ लेपर्ड स्टेट, टाइगर स्टेट, और अब चीता स्टेट भी। बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए, काफ़ी गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छे से फल फूल रही है। मध्य प्रदेश सिर्फ टाइगर स्टेट ही नहीं है, टाइगर, लेपर्ड, वोल्व और वल्चर्स, इन चारों की सबसे ज़्यादा तादाद मध्य प्रदेश में है, और अब चीतों की भी सबसे ज़्यादा तादाद मध्य प्रदेश में होगी। इसमें वल्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2000 का दशक जब शुरू हुआ था, तो 2000 के दशक के शुरुआती सालों में वल्चर्स यानी गिद्ध भारत से गायब होने लगे थे। उसकी वजह ये थी कि DDT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था कीटनाशक के तौर पर फसलों में, और उन फसलों को जो जानवर थे वो खाते थे ज़मीन, और उसके बाद वो DDT एक ख़ास कंपाउंड में बदलकर उनके मांस में मौजूद रहता था, और जब वो जानवर मरते थे उनके मांस को गिद्ध खाते थे तो गिद्ध मरने लगे थे। तो गिद्धों के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब स्थितियां बेहतर हैं, और मध्य प्रदेश इस मामले में भी सबसे आगे है कि यहाँ पर गिद्धों की सबसे ज़्यादा तादाद है। और अब यानी 5वां जो आप कह सकते हैं तमगा मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, वो है चीता स्टेट का। तो मध्य प्रदेश के लिए जाहिर है बहुत गौरव की बात है। पूरे भोपाल का जितना प्रशासनिक अमला है वो इस समय इस इलाके
इलाके में मौजूद है प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए और यहाँ के लोगों को ये बताने के लिए कि चीता के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा। अदिति, ये जो इलाका है श्योपुर का इलाका, ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, यहाँ पर रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं है, पिछड़ा हुआ इलाका है ये। लेकिन अब उम्मीद ये है कि एक बार अगर कूनो नेशनल पार्क चीते की वजह से टूरिस्ट आना शुरू करते हैं, अक्टूबर में ही ये पार्क दोबारा खुल जाएगा। जून में बंद हो गया था, बारिश में नेशनल पार्क बंद कर दिए जाते हैं। अक्टूबर में जब खुलेगा तो उसके बाद यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद बढ़ेगी। टूरिस्ट की तादाद बढ़ेगी तो यहाँ पर नए होटल खुलेंगे, नए रेस्टोरेंट्स होंगे, गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पूरे इलाके का विकास होगा। कहीं भी अगर टूरिज़्म बढ़ता है तो उस पूरे इलाके का ही विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। हम अभी रास्ते में आते हुए देख रहे थे कि नई सड़कें बनाई जा रही हैं और पुल बनाए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से ये इलाका, जो कि मध्य प्रदेश में पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, ये आगे बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है और इस इलाके के लिए बड़ी अच्छी सौगात है ये कि चीतों को वापस कूनों में लाकर छोड़ा जा रहा है। और कृष्णमोहन मिश्रा, मैं चाहूंगी हम अपने दर्शकों को जिन्होंने हमारा ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, हम सरल भाषा में उन्हें समझाते हैं कि आज का दिन क्यों खास है। क्योंकि ये चीते जो थे विलुप्त हो गए थे 7 दशक पहले, तो आज इन चीतों की वापसी हुई है भारत में। और अक्सर कृष्णमोहन मिश्रा, ये कहा जाता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है लोगों के लिए। जगुआर, लेपर्ड और चीता में डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा मार्क, अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे हो, जब ये इसका चेहरा आप देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह वो जो एक ब्लैक कलर की टियर लाइन होती है, जब अगर आप चीता के फेस को देखें तो ब्लैक कलर की टियर लाइन आपको चेहरे पर दिखाई देगी। देखिए, जो आप इस वक्त अभी देख पा रहे हैं, जैसे आंसू आ रहे हो ब्लैक कलर के, ये जो टियर लाइन है ये भी उसे दूसरे जानवरों से, उसी के जैसे दिखने वाले जानवरों से डिफरेंशिएट करने में मदद करती है, खासतौर पर जगुआर और लेपर्ड के साथ जब इसका कंपैरिजन किया जाता है। साथ ही जो स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये स्पॉट्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप जगुआर की बात करेंगे तो जगुआर के लिए ये जो स्पॉट्स हैं ये थोड़े से रोसेट होते हैं और साथ ही डार्कर और थिक होते हैं। और लेपर्ड में अगर बात की जाएगी तो कोई सेंट्रल स्पॉट नहीं होता है बीच में और ये डेंसली फैले हुए होते हैं लेपर्ड में। और अगर चीता की बात की जाए तो हमने एक तो आपको वो टियर लाइन जो अभी दिखाई, वो आपको उसमें दिखाई दी। अभी जब आप फेस देखेंगे तो इस बड़े अंतर को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और आपको चीता को आइडेंटिफाई करने में इसके स्पॉट्स के अलावा ये जो टियर लाइन है, ब्लैक टियर लाइन है, ये भी काफ़ी मदद करती है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। बच्चे अक्सर एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन हम जैसे जो बड़े भी हैं, और कम से कम मैं खुद को लेकर तो ये बात कह सकती हूँ कृष्णमोहन मिश्रा, कि जब जगुआर के साथ या फिर यहाँ पर कहना चाहिए लेपर्ड के साथ कंपैरिजन हो चीता का, तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग डिटेल्स थे जो इस खबर के साथ हमें और आपको, हर किसी को समझने को मिले। अदिति, सिर्फ देखने में ही फ़र्क नहीं होता, उसकी आदतों में भी फ़र्क होता है। जैसा भी आपने बताया, जगुआर भारत में नहीं होता है, भारत में लेपर्ड होता है। लेपर्ड थोड़ा सा चीते से ऊंचाई में कम होता है, लेकिन ज़्यादा गठीला होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके पंजे ज़्यादा चौड़े होते हैं और उसकी उसके जो गुल होते हैं, गुलदार उसको कहते हैं, उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो पूरे उसके जिस्म पर फैले हुए रहते हैं, दुम उसकी सीधी रहती है। चीता तेंदुए के मुकाबले थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन पतला होता है, स्लीक होता है। उसका मुंह जो होता है वो तेंदुए के मुकाबले छोटा होता है। टियर लाइन आपने बताया, अगर आप चीते को देखें तो ऐसा लगेगा कि काले रंग के आंसू बह रहे हैं। उसकी दुम ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, मुड़ने में उसको बैलेंस करने में मदद करती है और दुम सिरे पर हॉकी स्टिक की तरह मुड़ी हुई होती है। चीते की सबसे बड़ी पहचान जो दुम की है वो ये होती है कि वो हॉकी स्टिक की तरह किनारे पर मुड़ी हुई होगी। लेकिन इसके अलावा चीते और तेंदुए में मुख्य फ़र्क ये है कि चीता तेंदुए के मुकाबले बहुत हल्का जानवर होता है, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला जानवर होता है, उसकी हड्डियाँ पोली होती हैं और बहुत हल्का होता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा वो कभी नहीं दिखेगा। लेकिन चीता तेंदुए के मुकाबले अगर फाइट में, एक तो तेंदुए से वो कभी उलझेगा नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं शुरू करेगा, लेकिन अगर फंस जाएगा तो तेंदुए के मुकाबले में चीता कभी टिक नहीं पाता है। दोनों ही जानवर पेड़ पर चढ़ते हैं, अपना शिकार पेड़ के ऊपर छुपाते हैं। कई बार तो बहुत ऊंचे पेड़ों की बहुत ऊंची टहनियों में तेंदुए और चीते ने अपने शिकार छुपाए हुए होते हैं, जिससे कि जो दूसरे जानवर हैं, ख़ासतौर पर लकड़बग्घा और सियार और लोमड़ी जैसे जानवर जो कि दूसरे का शिकार खाते हैं, उनकी छीना झपटी से बचा रह सके। दोनों ही जानवर
अपने शिकार को पेड़ पर टांगते हैं। लेकिन उसके अलावा दोनों के शिकार के ढंग में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि तेंदुआ बड़े जानवर भी खा लेता है, बड़े जानवरों पर हमला करता है और बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होता है। तेंदुआ को बहुत ज़्यादा ढीठ और बहुत ज़्यादा चालाक शिकारी माना जाता है। चीता उसके मुकाबले में ढीठ नहीं होता है। चीता एक शर्मीला, उसका जो स्वभाव है वो शर्मीला रहता है। आमतौर पर वो लोगों की नज़रों से छुपा हुआ रहता है। तेंदुए के साथ ऐसा नहीं है। तेंदुआ आप गांव के आसपास आकर छोटे जानवर भी उठा ले जाता है, लेकिन चीते के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो आसपास के गांव में जाकर जानवर उठा ले जाए। चीते को ट्रेंड किया जा सकता है, तेंदुए को ट्रेंड नहीं किया जा सकता है। पुराने ज़माने में चीता शिकार के लिए इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था कि उसको छोड़ देते थे, वो हिरन और दूसरे जो जानवर पकड़कर मालिक के पास लाता था। तेंदुए को ऐसा नहीं किया जा सकता। तेंदुए को अगर आप छोड़ देंगे तो वो शिकार लेकर दूसरी जगह चला जाएगा और अगर मालिक उसमें रुकावट डालेगा तो संभव है वो मालिक के ऊपर हमला करे। चीते को ट्रेंड किया जाता था और दरअसल चीते के खात्मे की वजह ही वही स्पोर्ट था, वही एक खेल था जो राजाओं महाराजाओं का होता था। बाद में अंग्रेज साहब बहादुरों ने भी उस खेल को खेलना शुरू किया और उसकी वजह से चीतों का बहुत बड़ी तादाद में सफाया हुआ। अदिति। और यहाँ पर जब हम बात करें, अभी अब हम बात कर रहे थे कि कैसे जो स्पॉट और धारियाँ और साथ ही वो जो ब्लैक कलर की टीयर लाइन है चीता की, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, और आप नेचर के बारे में भी बात कर रहे थे कि किस तरह से इनका व्यवहार और जो नेचर है वो भी अलग होता है। और सबसे ज़्यादा खासियत की जब चीते की बात की जाती है तो इसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ये 70 माइल्स एन आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है और ये एक्सेलरेट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स कर सकता है। जी, वैसे कैट फैमिली का कोई भी जानवर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। उनके लंग्स इस तरह के नहीं हैं कि वो लंबी दूरी तक दौड़ सकें, जबकि हर्बीवोरस यानी हिरन वगैरह होते हैं वो बहुत लंबी दूरी तक भी दौड़ सकते हैं। चीता चूंकि बहुत ज़्यादा पावर लगा देता है शुरुआत करने में, पिकअप करने में, इसलिए वो और भी कम दूरी तक दौड़ सकता है। वो ज़्यादा लंबी दूरी तक चेज़ नहीं कर सकता है और यही वजह है कि वो कोई भी कैट फैमिली अगर वो 10 बार अटैम्प्ट करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक बार कामयाब होते हैं। हर्बीवोरस के पास निकल के भागने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीता को दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है। वो जब स्प्रिंट करता है, यानी जब वो दौड़ शुरू करता है, तो वो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त होता है और वो कुछ सेकंड में ही वो 0 से 70 माइल तक पहुंचता है। यानी किलोमीटर्स में अगर आप देखें वो 100 किलोमीटर के ऊपर कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।